10-12 के बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यानी एडिशनल सब्जेक्ट लेने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसी की चर्चा करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट लेने के कुछ फायदे ऐसे हैं कि जिन्हें आप जानने के बाद एडिशनल सब्जेक्ट ना लिए हैं, एक्स्ट्रा ना लिए हैं, तो लेने का आपका विचार बन जाएगा। एडिशनल या एक्स्ट्रा को ही हम कहते हैं हिंदी में अतिरिक्त विषय, और ये वो विषय होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसका अध्ययन भी करते हैं और इसका एग्जाम भी देते हैं। लेकिन यहां पर पहले इससे संबंधित कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ शर्तें आप जान लीजिए। देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट का सबसे पहला रूल तो यही है कि ये लेना या ना लेना, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए। यानी एडिशनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने की कोई बाध्यता नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपसे जबरदस्ती ये सब्जेक्ट लेने के लिए आपके स्कूल वाले कह सकते हैं, नहीं, ये पूरी तरह से आपकी इच्छा, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब होता क्या है ना कि एडिशनल सब्जेक्ट के महत्व को ना समझने के कारण कई बच्चे इस सब्जेक्ट को लेने के बाद भी हटाने की बात करते हैं। इसलिए इस वीडियो में जो मैं फायदे बताने जा रहा हूं वो समझ लीजिए। देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट क्या है ना कि ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट तो बढ़ जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, लेकिन फायदा क्या है, अगर मान लेते हैं जैसे आपने अगर बिहार बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक या इंटर का, बिहार बोर्ड में क्या है ना कि इंटर में अगर आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो जाहिर सी बात है कि 2 तो रहेगा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट 100 नंबर का, 2 लैंग्वेज के बाद 3 रहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट 100 नंबर के। तो 2 लैंग्वेज और 3 इलेक्टिव, टोटल हो गए 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के, और यही 500 पे आपका रिजल्ट बनता है, परसेंटेज निकाला जाता है, डिवीजन तय होता है कि आप फर्स्ट हैं कि सेकंड हैं कि थर्ड हैं। ये 500 नंबर यही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप छठे सब्जेक्ट के रूप में आप एडिशनल लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट, तो एडिशनल भी 100 नंबर 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है। अब चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो। लेकिन यहां पर फायदा क्या है, 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम के लिए 10 और 12 क्लास वालों का बेस्ट क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, एजुकेशन बाबा लेकर के आए हैं 10 और 12 क्लास वालों के लिए बेस्ट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलता है फाइनल गेस्ट क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। बैच ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ईजी है। आपको सिंपली प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर पर भी इस नंबर पे या तो कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको बैच ज्वाइन करा दिया जाएगा। बैच ज्वाइन करने के बाद पास कराने की गारंटी एजुकेशन बाबा की। ये आदित्य सर कहते हैं कि आप बैच ज्वाइन करिए, पास कराने की गारंटी हमारी। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम्पिटिटिव प्राइसेस में, यानी कि पैसे बहुत कम खर्च होंगे लेकिन पढ़ाई मिलेगी आपको बिल्कुल A1 ग्रेड का। मतलब इसमें अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स में हैं 12 क्लास में, तो आपको जो है ना ये क्रैश कोर्स मिलता है मात्र 549 रुपये में। कूपन कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं SKY12। और 10 क्लास वालों का तो जो क्रैश कोर्स है वो और भी बिल्कुल नॉमिनल फ़ी आपसे लिया जा रहा है, मात्र 99 रुपीज़। जी हाँ, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी और हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, जबकि जो 12 वाले हैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई होगी। कूपन जो 10 वालों को इस्तेमाल करना होगा वह SKY10 यूज़ करना होगा। तो एजुकेशन बाबा जिन्होंने हर साल मैट्रिक इंटर में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है, इस बार फिर से तैयारी शुरू करा चुके हैं। तो बिल्कुल देर ना कीजिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप लिंक से भी प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फायदा क्या है, अगर मान लेते हैं कि आप किसी एक विषय में पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते, यानी जितना नंबर उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए उतना नंबर आपका नहीं आया, लेकिन जो एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें आपका पासिंग मार्क्स है, तो देखिए ये जो मैंने अभी रूल बताया आपको पहला कि इसको लेना या ना लेना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, उसी के साथ ये भी रूल याद रखिएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट में पास या फेल होने से आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब अगर उसमें फेल भी हो गए ना तो आपके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि ठीक है, हमारे 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में हम फेल हो गए और जो एडिशनल था उसमें हम पास हो गए, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में ना आपका जो एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, फेल हुए हैं, उस सब्जेक्ट को एडिशनल की जगह पर और एडिशनल सब्जेक्ट को उस फेल वाले सब्जेक्ट यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पर डाल दिया जाता है और आपको पास घोषित कर दिया जाता है। आपको उस एडिशनल के नंबर के हिसाब से जो डिवीजन मिलना चाहिए वो डिवीजन भी आपको दे दिया जाता है। सारे जो बेनिफिट हैं आपके रिजल्ट के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। और इस व्यवस्था को, इस सुविधा को हम कहते हैं सब्जेक्ट स्वैपिंग।
सब्जेक्ट स्वैपिंग यही कहलाता है और ये सुविधा बिहार बोर्ड के अंदर है। बिहार बोर्ड में सब्जेक्ट स्वैपिंग होती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सब्जेक्ट स्वैपिंग कब होती है, कौन करता है, किस कंडीशन में करता है। तो देखिए, सब्जेक्ट स्वैपिंग का जो नियम है वो बिहार बोर्ड के पूरी तरह से अपने जो है इच्छा पर निर्भर करता है। यानी किस विद्यार्थी का सब्जेक्ट स्वैपिंग होगा, किसका नहीं होगा, किस सब्जेक्ट को स्वैप करना है, किसको नहीं करना है, ये सारी चीजें बिहार बोर्ड तय करता है। इसलिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फायदा तो है ना, अगर मान लेते हैं बच्चा फेल ही हो जाता है तो उसका तो साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन फेल ना करके उस बच्चे का रिजल्ट जो है सब्जेक्ट स्वैप करके और पास घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चे का एक साल बर्बाद होने से बच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो मान लीजिए कि एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के आप उसकी तैयारी नहीं कर पाते, उसमें फेल हो जाते हैं, तो फेल होने से नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें पास हो जाते हैं और अन्य किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा और आपका रिजल्ट बच जाएगा, आप फेल होने से बच जाएंगे। इसलिए एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। बिहार बोर्ड में ये सुविधा है, ये फायदा है। अब इसके अलावा देखिए, याद ये भी रखना है आपको कि एडिशनल सब्जेक्ट में भी पास करने का सेम वही नियम होता है, सेम वही पासिंग मार्क्स होता है जो कि आपका मेन सब्जेक्ट में होता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। अब वो आप कहिएगा कि भाई हमारा तो एग्जाम फॉर्म भरा गया, हम एडिशनल सब्जेक्ट कहाँ से ले सकते हैं। तो एग्जाम फॉर्म भरा गया, ठीक है, लेकिन अभी डमी एडमिट कार्ड आने वाला है। डमी एडमिट कार्ड के टाइम पर अगर आप एडिशनल ना लिए हैं तो ले सकते हैं, लिए हैं तो हटा भी सकते हैं, सब्जेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है। 10 वालों को यह सुविधा नहीं है। 10 वाले जो बच्चे हैं मैट्रिक वाले, उनको ये सुविधा नहीं है, लेकिन जो 12 वाले हैं उनको ये सुविधा है, सब्जेक्ट स्वैपिंग का सुविधा उनको मिलता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट लेने के फायदे तो बहुत सारे हैं, नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है। इसलिए फैसला बेहतर आपको करना है, आपको ये एडिशनल सब्जेक्ट रखना है कि नहीं रखना है, ये फैसला आपको करना होगा। यहाँ पर यह भी याद रखिए कि एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो उसका सेंटअप एग्जाम भी देना होगा, और अगर वो प्रैक्टिकल विषय है तो उसका प्रैक्टिकल भी देना होगा। यानी जो मेन सब्जेक्ट के लिए जो प्रक्रियाएं होती है सब कुछ एडिशनल के लिए सेम होता है। कोई और अगर डाउट आपका बच जाए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।